Hello friends, welcome to English Literature friends. This is the last topic of our teaching pedagogy. जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, टीजीटी और पीजीटी स्टेट एग्जाम में हमारी इंग्लिश पेडागोजी पूछी गई है अब की बार न्यू सिलेबस में। तो फ्रेंड्स वहीं हम बात कर लेते हैं। तो लगभग 8 से 9 क्लासेज में हमने जो हमारी टीचिंग पेडागोजी है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स ये लास्ट टॉपिक रहता है आईसीटी। आईसीटी जैसा कि आप जानते हो कि हमारे करिकुलम में ऐड किया गया है। आईसीटी हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको पता है कि जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं, साथ ही साथ जो हमारे स्कूली एजुकेशन है उसमें भी फ्रेंड्स आप देखते होंगे 3rd 4th क्लास से ही हमारे कंप्यूटर को ऐड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आईसीटी है वो क्या है और एजुकेशन में उसके क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है और क्या उसके ड्रॉबैक रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे आईसीटी के बारे में। इसकी जो फुल फॉर्म है उसको आपको पता होगा। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम आईसीटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स हेयर मैंने यहाँ पे आईसीटी है उसकी फुल फॉर्म लिखी है। आ सकता है एग्जाम में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म है। मीन्स जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम किस डिवाइस से गेन कर सकते हैं, किस तरह हम एजुकेशन में जो आईसीटी है उससे हमारी जो एजुकेशन है उसको और अधिक इंफॉर्मेटिव, इफ़ेक्टिव और वाइड बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ सोर्सेज हैं हमारे आईसीटी के जो कि काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे आज की जो दिनचर्या है या हमारी जो आज की जो एजुकेशन है उसमें। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर है, जैसा कि आपको पता है छोटे लेवल पर प्राइमरी लेवल से ही कंप्यूटर का ज्ञान बच्चों को देना शुरू कर दिया गया है ताकि आगे बच्चे का अच्छे से उसके ऊपर पकड़ हो जाए और उसका यूटिलाइजेशन उसको करना आ जाए। ओके अब आता है हमारा ईमेल। हम बातचीत करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक दूसरे से साझा करते हैं। कैसे करते हैं? कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, ईमेल के थ्रू करते हैं, टीवी से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, मोबाइल फ़ोन है। आपको पता है आज के दिन सबसे बड़ा हमारा सोर्स माना जाता है इन्फॉर्मेशन का, उसकी मोबाइल की मदद से हम टीचिंग करते हैं और जो हमारी रीडिंग वगैरह या इन्फॉर्मेशन है उसको गेन करते हैं। और आपको पता है जो मोबाइल फ़ोन है उसी पर यूट्यूब है और काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं जिनसे हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑनलाइन जो मीडियम है वो काफ़ी बड़ा, उसमें जो योगदान रहता है वो मोबाइल फ़ोन का ही रहता है। अब आगे आता है कि इन्फॉर्मेशन है उसके और भी कई फॉर्म्स हैं जिनसे हम अब किसी भी जगह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। जो हमारा आईसीटी है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में, ये आपसे पूछे जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हमारी बात की गई है कि आईसीटी इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि ई लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग। पहले आपने देखा होगा कि जो कोरोना है उसमें काफ़ी बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है आईसीटी ने। जो हमारी पढ़ाई वगैरह है, स्कूली पढ़ाई थी या फिर हमारी जो भी कंपटीशन से रिलेटेड जो हमारी एजुकेशन थी, जो हमारी स्टडी थी, वो एक ठप सी हो गई थी। लेकिन जो आईसीटी है उसने हमारी जो रीडिंग थी, स्टडी थी, उसको कंटिन्यू रखा। तो वहाँ हमें पता चला कि जब हमारी ऑफलाइन क्लासेज फेल हो जाती हैं तो हम ऑनलाइन भी क्लासेज ले सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं हम अपनी स्टडी को। यहाँ पे वही बात है फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ आईसीटी स्टूडेंट कैन लर्न एनी थिंग विदाउट ऑफलाइन एंड क्लासरूम के बगैर भी हम सीख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। कोरोना पीरियड का मैंने जिक्र किया है यहाँ पे। अब देखो फ्रेंड्स, जो हम आईसीटी है उसके ज़रिए हम कहीं भी हो, अगर बच्चा पढ़ने वाला है और उसको क्लास में वो नहीं जा पाता है तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस को पढ़ सकता है, देख सकता है, अपने घर पे देख सकता है, चाहे कहीं हॉस्पिटल, कोई भी पब्लिक प्लेस हो या फिर जो हमारा
कोई भी ऐसा स्थान हो जहाँ पे हम, क्योंकि जो नेटवर्किंग है वो हर जगह काम करता है। कुछ एक आधे प्लेसेज होंगे जहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करता, अदरवाइज मोस्टली जो प्लेस हैं वहाँ पे वाईफाई वगैरह नेटवर्क है वो प्रोवाइड करवाया गया है। आगे है फ्रेंड्स, टू ब्रिंग इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या होता है फ्रेंड्स? जैसा कि आपको पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स क्या है फ्रेंड्स? मान लो एक क्लास है, उसमें मान लो 20 से 25 स्टूडेंट हैं, और आज कुछ स्टूडेंट या एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आज क्लास नहीं ले पा रहे किसी वजह से, तो वो फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा रिकॉर्डेड मटेरियल होता है गूगल पे या फिर हमारे यूट्यूब पे या फिर किसी भी ऐप पे, तो उसकी मदद से हम अपनी जो एजुकेशन है उसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये जो हमारा ऑनलाइन वाला जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है फ्रेंड्स, वो इसीलिए किया गया है कि बे इंतहा हमारी नॉलेज है गूगल पे या फिर हमारी विकिपीडिया पे या फिर इंसाइक्लोपीडिया जो भी हमारे ऐप्स हैं, वहाँ से हम अपने डाटा कलेक्ट कर सकते हैं जब चाहे जब मर्जी, जितने भी डाटा हम चाहें। अब आगे चलते हैं, हमारे जो थर्ड जो हमारा क्या रहता है, इम्पोर्टेंस रहता है, प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इवेलुएशन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ऑल फील्ड। जो हमें आईसीटी है वो क्या प्रोवाइड करता है, हमें प्लानिंग मीन्स पहले क्या होता था, जो स्ट्रेटजी होती थी वो एक टीचर ही देता था, और जब उसका मन चाहता था तब वो अपनी स्ट्रेटजी बताता था। मान लो कोई भी एग्ज़ाम है, लेकिन आप देखो कि आज स्टेट है, मान लो आपका एग्ज़ाम होना है, तो उससे रिलेटेड बेहद ज़्यादा वीडियोज पड़ी हुई हैं जहाँ से आप अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर सकते हो, मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हो, अपनी क्लासेज अपनी प्रैक्टिस है उसको क्या कर सकते हो, जब चाहे चालू कर सकते हो फ्रेंड्स, आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ से हम अपनी तैयारी को, हमारे हाथ में है कि हम कितना कर सकते हैं। आगे है इन्हांस सब्जेक्ट लर्निंग, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हम जुटाना चाह सकते हैं वो हम जुटा सकते हैं, जो हमारा नेटवर्क है आईसीटी है उसके मीडियम से। तो फ्रेंड्स मान लो कोई सब्जेक्ट है, मान लो आपका इंग्लिश पेडागोजी है, तो एक इंग्लिश पेडागोजी पे मैंने ही क्लासेज नहीं बना रखी, आपको ढेरों क्लासेज ऐसे दिखाई देंगी जो कि एक ही टॉपिक से है, तो आप अपने जो टॉपिक है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्टिव बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, इनकोरेज कोलेब्रेशन। कोलेब्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स? जो आईसीटी है वो सहयोग की भावना होती है, कोलेब्रेशन की जो भावना होती है उसको बढ़ाता है। मीन्स आप देखते हो कि मान लो कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो क्लास जो लेक्चर है, जो टीचर है वो लेक्चर कहीं और देता है, कहीं और डिलीवर करता है, लेकिन ओवरऑल आप उसको कहीं भी अपने फ़ोन के माध्यम से आप उस लेक्चर को ले सकते हो। ठीक है, तो ये इसका मीडियम है कि टीचर केवल एक क्लास को, एक समूह को ही साथ नहीं लेके चलता, बल्कि क्या होता है फ्रेंड्स, जितने भी लर्नर होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो कहीं भी उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं एक साथ। ओके, तो ये होता है हमारा आईसीटी जिसका काफ़ी बड़ा रोल है एजुकेशन में। पार्ट ऑफ नेशनल करिकुलम, जो कि हमारी नई पॉलिसी आई है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा करिकुलम है उसमें भी आईसीटी को एक वाइटल पार्ट है वो दिया गया है फ्रेंड्स। आईसीटी का एज ए टॉपिक, एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है हमारे सिलेबस में। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट के ऊपर, आईसीटी इन्हांस टीचिंग लर्निंग। आपको पता है कि आईसीटी हमारी लर्निंग टीचिंग को बढ़ाता है, जो स्टूडेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल गेन कर सकते हैं, साथ ही साथ टीचर हैं उनको भी एक दूसरे की स्ट्रेटजी है वो पता चलती रहती है, जिससे वे अपनी कमांड को और अधिक मजबूत कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। आगे है पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, ग्रुप्स में, गुरुकुल्स में, स्कूल में बच्चे सामूहिक शिक्षा लेते थे, लेकिन आजकल क्या है, अपने अपने फ़ोन हैं, अपने अपनी जगह है, अपने ही घर पे कहीं भी बैठ के हम एजुकेशन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें पूरी क्लास के साथ ही कोई लेक्चर लेना है, हम अकेले भी उस लेक्चर को ले सकते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। आगे है इम्प्रूव कम्युनिकेटिव स्किल। यहाँ क्या है फ्रेंड्स, जो हमारी
कम्युनिकेटिव स्किल है उसको इम्प्रूव करते हैं। देखो, एक टीचर से हम एक बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे, वो हमें फिर हो सकता है न बताए, लेकिन जो आईसीटी है उसमें हम 50 बार, 100 बार, 1000 बार हम किसी भी बात को सुन सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं। जब तक आपके डाउट क्लियर न हो तब तक आप उसको देख सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा रोल है, काफ़ी बड़ी इम्पोर्टेंस रहती है आईसीटी की हमारी एजुकेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। वैसे फ्रेंड्स ये टॉपिक दिया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। कई बार जैसे 3 ऑप्शन इन्होंने पॉजिटिव दिए हैं तो एक नेगेटिव भी दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि आईसीटी के क्या क्या ड्रॉबैक हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात रहती है हमारी हेल्थ इश्यूज़ की। हेल्थ इश्यूज़ आपको पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हमारे साइकोलॉजिकल डिजीज़ हैं या फिर हमारी आँखों से रिलेटेड जो हमारे डिसऑर्डर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा क्या आ जाता है फ्रेंड्स, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा हमारा क्या रहा है, एडवर्स रहा है। ठीक है। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं कि स्कूल्स वगैरह में जो टैब बांटी गई थी तो बच्चे उनका मिसयूज करते हैं। जब बच्चे पढ़ते हैं तो साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो हमारे ऐप्स हैं जो कि साइबर ऐप हैं जिनको देखकर बच्चे डाइवर्ट होते हैं अपनी एजुकेशन से और उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ने से। ठीक है। तो बच्चे क्या होता है फ्रेंड्स, उनमें इतनी समझ नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या होता है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। और बच्चों की क्या बात करें, बड़े लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं शॉर्ट्स रील्स वगैरह देख के। तो ये काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक रहा हमारे आईसीटी का। आगे है डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। अब क्या है फ्रेंड्स, हर कोई होता है वो कहता है कि मैं घर पे ही। अब आपने देखा होगा कि 2-3 साल पहले जैसे कोरोना आया था तो बच्चों का आज तक मन नहीं है स्कूल जाने का। तो बच्चे क्या कहते हैं कि मम्मी घर पे पढ़ लेंगे, कि ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ऑनलाइन में अच्छी बात है कि ऑनलाइन से हमें बहुत अच्छा डाटा मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो हेल्थ है या फिर हमारे जो सोशल इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। आगे है साइबर बुलिंग। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा ऐप्स ऐसी हैं जो कि काम करती हैं एज ए साइबर बुलिंग। मीन्स बहुत ज़्यादा, जैसे हम देखते हैं कि नेट बैंकिंग ऐप हैं उनसे क्या किया जाता है फ्रेंड्स, जो पैसे वैसे की ट्रांजेक्शन होती है वो गलत की जाती है। साथ ही साथ जो गेम्स हैं वो भी फ्रॉड ऐप हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है हमें। ठीक है। आगे है सिक्योरिटी रिस्क। हम जो फ़ोन वगैरह में अपने डाटा रखते हैं, कई बार ये होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम है वो हाईजैक कर लिया जाता है, वायरस आ जाता है कंप्यूटर में। तो जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उनके लीक होने की क्या रहती है संभावना, रिस्क बना रहता है। हाई कॉस्ट एक ये बात है फ्रेंड्स, जो भी हमारे डिवाइस हैं अगर हम उनको हाई कॉस्ट पे लेते हैं तो वो अच्छे से काम करते हैं। अगर हम सस्ता फ़ोन वगैरह ले लेते हैं तो कुछ ही दिन बाद वो ख़राब हो जाते हैं, टेक्निकल उनमें एरर आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो कॉस्टली भी काफ़ी होता है, जैसे हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेज में जो एजुकेशन होती है वो काफ़ी सस्ती होती है, लेकिन जैसे ही हम ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं, फ़ोन परचेज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली वो कोर्स हमारे लिए पड़ जाता है। वेस्ट टाइम। अब वेस्ट टाइम की बात ये है फ्रेंड्स, ये निर्भर करता है किसी भी लर्नर के ऊपर, वो अपना टाइम वेस्ट भी कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आईसीटी से इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ ड्रॉबैक्स। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन के तौर पर। जो कंक्लूजन है उसकी बात करते हैं तो फ्रेंड्स आईसीटी को हम पॉजिटिव वे में ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस देखने को मिली है आईसीटी के। बच्चे हैं वो अपना टाइम वेस्ट, वो उन पे डिपेंड करता है वो टाइम वेस्ट करें या ना करें, लेकिन आईसीटी तो नहीं कहता कि टाइम वेस्ट करो। और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एक टीचर कोई भी परफेक्ट नहीं है, कई सोर्स मिलाकर हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो ओनली हमें आईसीटी से ही मिल सकती है। टीचर नखरे कर सकता है, लेकिन आईसीटी है वो कोई भी हमसे क्या नहीं करेगा। अगर हम गूगल से कुछ पूछेंगे तो तुरंत रिप्लाई देगा। तो ये है हमारे आईसीटी के बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए आईसीटी का बहुत अच्छी
हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है, ज़रूर था आज के दिन शिक्षा में, और ये सही, बिल्कुल सही करिकुलम में ऐड किया गया है। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।